जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो अटैक हुआ है, आप सभी लोगों ने देखा है कि किस प्रकार हमारे देश के 28 निर्दोष पर्यटकों की जान आतंकवादियों ने ले ली है। धर्म और जाति पूछकर उन लोगों ने मारा है। ठीक है दोस्तों, पूरा देश गुस्से में है, पूरे देश में हर जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कोई कैंडल मार्च निकाल रहा है तो कोई किस प्रकार से विरोध प्रदर्शन कर रहा है, क्योंकि पूरे देश के एक एक नागरिक को इससे, इस आतंकवादी जिस प्रकार की इस बार घटना हुई है, पूरे देश सभी गुस्से में है। पर आप लोगों ने देखा नरेंद्र मोदी जी को किस प्रकार से जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो हैं, उनसे जाकर हंसकर मिल रहे हैं। अरे आप अगले ही दिन वहाँ पहुँच गए, भारत आए वैसे ही। चलो, आप चुनाव प्रचार का आपका कार्यक्रम पहले से फिक्स था तो आप उसको डिले कर सकते थे, 4 दिन 6 दिन 8 दिन बाद जा सकते थे। आप दुबई से यहाँ करने क्या आए? आप दुबई में बैठे बैठे ही निर्देश दे सकते थे। आपने वहाँ का दौरा स्थगित कर दिया, आपने आपके जो वहाँ के कार्यक्रम थे वो सारे छोड़ दिए। तो क्या आप बिहार चुनाव प्रचार का कार्यक्रम स्थगित नहीं कर सकते थे? ये तो भारत का इंटरनल मैटर था, इंटरनली चुनाव प्रचार था। आप जब नेशनल लेवल से दुबई से रिटर्न आ सकते हैं दौरा स्थगित करके, तो क्या आप बिहार में चुनाव की रैली आपकी स्थगित नहीं कर सकते थे, ताकि पूरे देश में एक मैसेज जाता? चलो, यह तो एक बात हो गई। दूसरी बात आते हैं, जब मोदी जी वहाँ पर सभी देश के नेता जा रहे हैं, हमारे राहुल गांधी जा रहे हैं, नेता विपक्ष है, अमित शाह जा रहे हैं जो गृह मंत्री हैं, तो आप तो देश में सबसे बड़े और सबसे सीनियर नेता हैं देखा जाए तो। आप यदि वहाँ जाते, बॉर्डर पर जाके हमारे सैनिकों से मिलते, उनसे बात करते, तो एक अलग प्रकार का उनको मैसेज जाता। तो आप क्यों नहीं गए मोदी जी? मोदी जी, आप हर जगह जाने से बचते क्यों हैं? आप मणिपुर नहीं गए, हमने देखा राहुल गांधी ने वहाँ दौरे कर लिए, पर आपने वहाँ पर दौरे क्यों नहीं किए? ऐसा आपको क्या डर लगता है कि जहाँ पर इस प्रकार की घटना हो जाती है कि आप वहाँ जाने से बचते हैं? कुछ तो ऐसा रीज़न होगा। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप वहाँ जाते, बॉर्डर पर आर्मी वालों से, लोगों से वहाँ बात करते, एक अलग प्रकार का कॉन्फिडेंस उनमें आता, पर कुछ ना कुछ तो रीज़न है जिसके कारण आप वहाँ जाने से बचते हैं। तो मोदी जी, देश एक ये सवाल आपसे पूछता है कि आपने वहाँ का दौरा क्यों नहीं? सवाल मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी, आपके ऊपर यह उठता है कि जब आपने ऑल पार्टी नेताओं की मीटिंग बुलाई, सभी नेता उसमें आए, आपने जिसको कॉल करवाया आपकी पार्टी की, आपकी सरकार की तरफ से, लगभग सभी नेता उसमें पहुंच गए, पर आप उसमें भी नहीं आए। तो देश को सवाल खड़ा होता है कि आप आखिर ऐसे सवालों से दूर क्यों भाग रहे हैं? क्या हम आज तक एबीपी न्यूज़, जो देश के न्यूज़ चैनल है, जो लगभग आपके अंडर में चलते हैं, तो क्या हम उन्हीं से उम्मीद करें कि हम उन्हीं पे रॉकेट और बंदूक उड़ते हुए देखेंगे? आप ओरिजिनल में हमारे देश के जो वीर जवान हैं, उनके पराक्रम को हम नहीं देख पाएंगे? उनमें हम जानते हैं कि उनमें बहुत साहस है, बहुत हमारे आर्मी के लोग बहुत साहसी हैं, और हमको पूरा भरोसा है हमारी मिलिट्री पर, हमारी आर्मी पर। तो क्या हम देश के लोग उसको क्या न्यूज़ चैनल में ही हमारे रॉकेट और इनको उड़ते हुए देख पाएंगे? हम आए दिन देखते हैं कि हमने फ्रांस से अरबों खरबों करोड़ों रुपए की डील कर ली, अमेरिका से 10,000 20,000 1 लाख करोड़ के हथियार खरीद लिए, जापान से हमने नई टेक्नोलॉजी ली हथियारों की। तो वो हथियार हमारे जो है वो इस समय काम नहीं आएंगे तो कब आएंगे? क्या वो जंग लग जाएगा? मोदी जी, एक बात बताइए, आप हथियार क्यों खरीदते हैं और हमारा देश हथियार क्यों खरीदता है, या कोई सा भी देश हथियार क्यों खरीदता है? ताकि इमरजेंसी ऐसी कोई सी सिचुएशन आ जाए, हम उनका उपयोग कर पाएँ। तो अब उनका उपयोग हम लोग कब करेंगे? क्या हमने देश के जो जनता का जो टैक्स का पैसा है वो इसीलिए दिया है अरबों खरबों रुपए के, करोड़ों रुपए के हथियार में हम आए दिन सोचते हैं? या हम बस देश के न्यूज़ चैनलों पे, आज तक एबीपी न्यूज़ और बाकी जो न्यूज़ चैनल हैं, इन पे ही वो रॉकेट और वो उड़ते हुए देखेंगे? हम ओरिजिनल में देश कब देखेगा कि हाँ, हमारे देश ने जो करोड़ों रुपए के हथियार खरीदे हैं, एक बजट है हमारा अरबों रुपए का रक्षा का, वो हमारे देश के आज काम आए? इस प्रकार की दहशत हम अपने हथियारों से पाकिस्तान के मन में कब बैठा पाएंगे? तो इसका जवाब कौन देगा? है आपसे मोदी जी, चलो ठीक है, आप ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं आए, आपकी सरकार ने मान लिया कि कुछ ना कुछ सुरक्षा में चूक हुई है, इसीलिए ये सब पूरी घटना हुई है, ठीक है, ये भी मानते हैं। पर मोदी जी, जहाँ पर 1500 से 2000 पर्यटक थे, जो कश्मीर का जो इतना संवेदनशील इलाका है, वहाँ पर जो न्यूज़ चैनलों में बताया जा रहा है कि वहाँ पर आतंकवादी आए, उनसे बात करी, 15 से 20 मिनट, कम से कम 25 मिनट रुके होंगे वो, एक अंदाजन जिस हिसाब से खबरें निकल कर आ रही है कि लोगों से धर्म पूछा, जातियाँ पूछी, यहाँ तक को उनको निर्वस्त्र करने की भी कोशिश की, जिस हिसाब से वहाँ के पर्यटक जो बचकर निकले हैं किसी प्रकार से, उन्होंने बयान दिया है।
तो मोदी जी जो 20 मिनट 25 मिनट वहाँ आतंकवादी रह सकते हैं, तो क्या हमारी देश की जो सुरक्षा एजेंसी है, जो बीएसएफ है और जो बाकी आर्मी के जवान हैं, उनको आपने वहाँ से कितनी दूर उनको तैनात कर रखा था, तो वहाँ वो पहुँच नहीं पाए? क्या गोलियों की आवाज़ सुनकर वो वहाँ से क्या कई किलोमीटर दूर थे? अरे हमारे शहर के किसी भी कोने में, देश में कहीं पर भी एक नॉर्मल सी घटना हो जाती है तो एम्बुलेंस 10 से 15 मिनट में पहुँच जाती है। तो वहाँ पर हमारे आर्मी के जवान जो इतने आधुनिक हथियारों से और इनसे लेस रहते हैं, तो वहाँ क्यों नहीं पहुँच पाए? वहाँ पर सिक्योरिटी एजेंसियाँ क्यों नहीं थी? तीसरा सवाल आपसे बड़ा ये उठता है। ये सारे सवाल आपसे इसलिए उठ रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, देश आपकी तरफ बड़ी उम्मीदों से देखता है, पूरे देश को आपने एक अलग प्रकार की उम्मीद बांध रखी है। एक राष्ट्रवाद की जो एक अलग लहर है वो आपके भाषणों में झलकती है, तो हम असली में उसको कब देखेंगे? हमको कब ऐसा देखने को मिलेगा कि यार जो हमारे देश के निर्दोष 26-27 पर्यटकों की जान उन्होंने ली है इस बेरहमी से, कि हाँ आपने भी वो बदला लिया है। हमारे देश के 26 लोग मारे गए हैं मोदी जी, तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम वहाँ के 2600 लोग भारत में लाके आप मारें, तब देखा जाएगा कि मोदी जी आपका 56 इंच का सीना है। नहीं तो आप ऑल पार्टी मीटिंग से भगते फिरेंगे, आप चुनाव प्रचार करते फिरेंगे, उसके बाद में आप कश्मीर का दौरा नहीं करेंगे और इस प्रकार की बातें करेंगे। हम क्या बाकी न्यूज़ चैनलों पर इस प्रकार की चीज़ें देखेंगे? हमको असलियत में देखने को कब मिलेगा? आपसे इस प्रकार के सवाल तो उठते रहेंगे, क्योंकि आपकी जब सरकार नहीं थी तो आप ही बोलते थे कि पाकिस्तान को लव लेटर लिखना बंद करिए, पाकिस्तान से बातें बंद करिए, आतंकवाद का जवाब हथियारों से दीजिए। तो हम आपके भाषणों की सच्चाई अब कब देखने को मिलेगी हमको? देश उम्मीद करता है आपसे, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, एक अलग प्रकार की उम्मीद हम लोग आपसे रखते हैं।